क्या नाम है? सुरजीत। क्या लगता है क्या लगता है? इस चुनाव में क्या लग रहा है? परिवर्तन होना चाहिए? नहीं भैया मेरे को हैं? कुछ नहीं पता। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? मोदी सरकार फिर से आनी चाहिए? जो काम करे वो आनी चाहिए ना। काम अभी हो रहा है नहीं हो रहा है? काम कुछ नहीं हो रहा, रोजगारी नहीं है, इतनी पब्लिक खड़ी हुई है यहाँ पे, बेरोजगार है, रोजगारी है ही नहीं। हो जाएगा भाई, सबसे बढ़िया काम करेंगे यार इस दुनिया में। क्या कह रहे हैं? मोदी भाई खड़े हो जाएंगे क्या? खड़े हो जाएंगे क्या? खड़े हो जाइए, हर गिरे खड़े हो जाइए। अरे मोदी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विकास के लिए। क्या क्या किया बढ़िया? अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भैया। हाँ। क्या नहीं कर रहे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी भाई। नहीं क्या क्या किया? केजरीवाल को अंदर करवा दिया मुख्यमंत्री को, और क्या चाहिए? उस सिसोदिया को अंदर करवा दिया, और क्या चाहिए? बल्ले 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 हो गए, और क्या चाहिए उसके लिए? बताओ, मजे से इलेक्शन जीत जाएंगे हमारे मोदी भाई, और क्या चाहिए? मोदी साहब को चाहिए, यही चाहिए था। मोदी साहब को तो काम हो गया। नहीं आप कह रहे हैं अंदर करवा दिया, वो तो ईडी ने करवाया है। ईडी जांच कर रही है ना। तो ईडी क्या करेगी? जब राजा बैठा है देश में तो वही तो काम, जो राजा कहेगा तो वही होगा प्रजा में। ईडी क्या कर रही है? ईडी कुछ नहीं करती है, सब मोदी भाई कर रहे हैं हमारे। हाँ, भ्रष्टाचार किए हैं। अरे कुछ भ्रष्टाचार नहीं, सब मोदी भाई अच्छा काम कर रहे हैं इस टाइम देश में। और क्या अच्छा लग रहा है? तो ये मुद्दा नहीं है, दलितों को खत्म कर रहे हैं, मुर्दा नहीं है ये। सबसे बड़ा मुर्दा तो ये है, दलितों की लड़कियां छेड़ी जा रही हैं। किसने ऑब्जेक्शन लिया? कौन से बड़े उसने नेता ने ऑब्जेक्शन लिया है? बताओ मुझे। आप दलित और ये कह रहे हो, कह रहे हैं सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबको कहाँ साथ लेके हैं? दलितों की तो ऐसी हम तैसी कर रहे हैं। दलित कहीं जलाए जा रहे हैं, कहीं मारे जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, देखभाल ही नहीं है। मुसलमान गद्दार है। हाँ, कोई मुसलमान किया गद्दार है। अच्छे दिन ला रहे हैं सबके। हाँ, सबके मोदी जी अच्छे दिन ला रहे भाई। राजी राजी कुराजी वही जीतेंगे, जीतेंगे भाई मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे? हाँ। मियां भी गिना रहे और जिता भी रहे। हाँ, हाँ, ये कैसे? दोनों बातें कैसे? लठ है उनके हाथ में। लठ है? हाँ। जनता विश्वास कर रही है। नहीं, जनता नहीं, लठ है उनके हाथ में। जनता जिताएगी कह रहे, गारंटी है हमारी। अरे गारंटी में जनता विश्वास कर रही है। मशीनें गारंटी की हैं, मशीन गारंटी की हैं। सर क्या बोल रहे हैं आप? मशीन गारंटी की है, मशीन जिताएगी, जनता नहीं जिताएगी। फैक्ट्रियाँ और जो रेलें और जो बड़े बड़े कारोबार हथकाए प्राइवेट में कर दिए, और पब्लिक को नौकरी नहीं है। अब वो 10,000 8,000 में बेचारी पब्लिक कर रही है। अरे मंदिर बन गया है, मंदिर। हाँ, तो मंदिर पहुँच गए। पहले कलेक्टर थे, अभी बन गए, क्या नाम, रोजगार, बेरोजगार। पहले चाय बेचते थे, चाय बेचते थे ना पहले। तुम पढ़े हो तो फिर तूने बात बात करोगे किसके? क्यों बात में आगे बढ़ोगे नहीं आप? हम तो यही देखे, देखो क्यों नहीं, ओनली मोदी। अच्छा, ये जो लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, हाँ, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? कौन बेरोजगार? कहीं नहीं, बेरोजगारी नहीं है। कहीं नहीं करे। कहाँ बेरोजगारी है बताओ? हम नहीं कर रहे काम, तो क्यों बेरोजगारी? कितना पढ़े हो? मैं 12th पास हूँ। क्या करते हो? मेरा वाईफाई काम है और अपना खुद का बिजनेस है। हाँ, जो तैयारी कर रहा है, जो 5-5 साल लगा के तैयारी कर रहा है, उसका मेहनत करे जॉब नहीं मिल रही गवर्नमेंट का भरे। अब तो बिना का नाम पे उसके मिलती नौकरी। पहले तो वैकेंसी खाली है, पहले तो बहुत है, 20 लाख का नौकरी हर साल निकलती है। जो वैकेंसियाँ भी जो अभी वैकेंसियाँ खाली हैं डिपार्टमेंट पे, उन्हें भरा जाना चाहिए, नहीं भरा जाना चाहिए? भरेंगे, क्यों नहीं भरेंगे? आपने कहा इनसे कि भाई सब ये कलेक्टर थे, सबको पता है हर कोई कलेक्टर नहीं हो सकता, सबको पता है हर कोई कलेक्टर नहीं हो सकता, लेकिन जो तैयारी कर रहा है, अरे बात तो सुनो भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर थे, हर कोई कलेक्टर नहीं हो सकता, हर कोई को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन जो तैयारी कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो वैकेंसी हमारे पास जो खाली है, नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही बताओ? नौकरी मिल रही है, दिन आए कि नहीं आए? नहीं, अच्छे दिन नहीं है कांग्रेस की। अरे रुक जाओ भाई, कांग्रेस की सरकार में कभी गरीब आदमी तबाह नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की सरकार में गरीब आदमी तबाह हुआ। उधर नोटबंदी करा दिया तो गरीब आदमी मारा गया, वो हर तरफ से गरीब आदमी परेशान है। गरीबों की सरकार है, आप कह रहे हैं गरीब परेशान है। गरीबों की सरकार है लेकिन गरीबी परेशान है, इसलिए क्योंकि सरकार सिर्फ यात्रा कर रही है, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी बिहार जा रहे हैं, कभी पटना जा रहे हैं, कभी भागलपुर जा रहे हैं, तो कभी टनकपुर जा रहे हैं, कभी नेपाल जा रहे हैं, ठीक है, और गरीब नीचे और गिरता जा रहा है। तो हम मोदी सरकार से ये कहूँ कि आप गरीब के ऊपर में ध्यान दीजिए। जो हर महीने में आप यात्रा करते हैं, वो
हर महीने में 2 बार 3 बार ऐसा करते हैं, उसमें 2 बार आते कि एक बार दिल्ली में क्या लग रहा है इस बार? एक बार यात्रा की पैसा जो है ना गरीब आदमी को दीजिए जो परेशान चल रहा है, ठीक है। तो हमारे को तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार से कोई सहमत है। हम तो इनसे सहमत नहीं हैं। नहीं सहमत है? नहीं है, क्योंकि इन्होंने श्रम कार्ड बनाया उसमें भी 1 रुपया नहीं आया। कह रहे हैं कि जनता जो है हमारी गारंटी पर विश्वास कर रही है, हम पे भरोसा जता रही है, 400 सीटें लाएंगे। जता रही है, उनको अगर भरोसा है तो उनके ला के अगर तो किया। आप जिता रहे हैं कि नहीं जिता रहे? कौन? हाँ। हम तो जिताने के लिए राजी हैं, लेकिन हमारा काम वो करके दें। हाँ, ये काम नहीं हो रहा है। हाँ, हमारा काम नहीं। कुछ कहेंगे? ये बड़ी सारी देखो, कुछ भी हो, कोई पार्टी मजबूत नहीं है। हाँ। कुल मिला के बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? क्यों लगता है बीजेपी? इसलिए लगता है कि कोई पार्टी मजबूत नहीं है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, देखो सारे लोग एकजुट हुए हैं, क्या लगता है कि नहीं, एक देखो, एक कौरव की हो गई, एक पांडव की हो गई, समझ गए? कौरव कौन है, पांडव कौन? कौरव ये हो गए जो गठबंधन वाले, हाँ। और पांडव हो गए बीजेपी वाले। तो इसलिए कोई भी हो बीजेपी आएगी। आएगी, कह रहे हैं आएगा मोदी। मोदी आएगी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा उम्मीद है कि मोदी जी आएंगे, तो आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं तो सहमत नहीं हूँ इनको चीज़ों से, क्योंकि अगर वो गरीब पे ध्यान देते हैं तो इनको जरूर सरकार बनेगी। अगर गरीब पे ध्यान, क्यों लगता है गरीब पे ध्यान नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं ना, हम क्यों लगता रहे हैं, क्यों लगता है गरीब पे ध्यान नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं ना। मैं आपको बता तो दिया, मैंने बोला जो 2000 जो गरीब आदमी को जो राशन इन्होंने फ्री किया, जो इसको 5 साल राशन तो आपने बता दिया, उसके बाद में और भी कई परेशानियां हैं। आज जब 3500 रुपये सैलरी मिलता था, तनख्वाह मिलता था, तो खा पी के हम 500 रुपये बचा लेते थे, लेकिन अब 10,000 रुपये भी मिल रहा है तो 10 रुपये नहीं बचता, ऊपर से और कर्जा हो जाता है, इसलिए कि महंगाई 10 गुना आगे बढ़ गई। महंगाई बढ़ गई, कहते हैं महंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ी है ना। महंगाई बढ़ी तो कमाई बढ़ी, तो हमारे प्राइवेट मजदूरी करने वालों को थोड़ी ना बढ़ा। वो जो सरकारी भत्ता, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, जिनकी जैसे जैसे उनका सरकार का भत्ता बढ़ता गया, उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। जिनकी सैलरी 50 था, जो सीधे 1 लाख भाग गई, तो उनको को कोई फर्क नहीं पड़ा हम लोग गरीब आदमी पे। अच्छा, गरीब लोग जो हैं, जो आम लोग हैं, उनकी कमाई नहीं बढ़ी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उनकी नहीं बढ़ी। आप वोट देते हैं? भाई वोट तो देंगे, पहले ही वोट है इस बार। अच्छा, पहला वोट। हाँ, पहला वोट क्या सोच कर देखो कि जब वोट करने जाओगे क्या मन में रहे? पहला वोट तो देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखते हैं किसको देते हैं, क्योंकि देखो गरीबी नहीं, हम ये पूछ रहे, वो तो आपकी मर्जी है, आप किसे देंगे किसे नहीं। मेरा सवाल ये है कि पहला वोट आप क्या देख कर दोगे? वोट मैं तो ये देख के सोच के दूंगा ना, मतलब कुछ हो रहा है जनरेशन, क्योंकि बहुत ख़राब होती जा रही है, किसी की बहन बेटी नहीं बच रही आज के टाइम में, है ना। और एक तो गरीबी मर रहा है जो है, पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही किसी को, जो बात है। अब ये जो अभी ये वो बोल के गए हैं फॉर्म भरो, अरे काय बात, 10 बार फॉर्म भरोगे, 10 बार वो पैसे लेंगे आपसे, 10 बार पैसे लेंगे फॉर्म भरने के बाद भी, और आपको नौकरी नहीं देंगे, है ना। अरे जितनी मेहनत करने के बाद भी हमने पढ़ाई लिखाई करी, 11वीं पास करी, 12वीं करी, वो आज के टाइम में मैं आपको दिखाऊंगा भाई, झाड़ू पोछे के काम कर रहे हैं वो लोग भी, है ना, जो बात है। अब क्या नाम है, ये बोल रहे हैं क्या नाम, 3500 रुपये में 500 रुपये कमा, आज के टाइम में सही बात है, 10,000 रुपये भी कमा रहा है इंसान, 500 रुपये नहीं बच रहे। क्यों? महंगाई बढ़ गई है, राशन पानी जो भी है, सब्जी वगैरह, क्योंकि वो उनकी वजह से सरकार की तरफ से नहीं, वो है उनकी तरफ से जो मजदूर कर रहे हैं उधर खेतों में, वो उनकी गलती है, वो उन्होंने बढ़ाई है, वो सरकार ने नहीं, वो उन्होंने बढ़ाई है, क्योंकि उनको आप एक यूथ हो तो इसलिए हम ये सवाल आपसे पूछते हैं। आप तो एक तरफ तो आपने ये सारे मुद्दे गिनाए, दूसरी तरफ और सारे मुद्दे उठते हैं, जैसे धार्मिक मुद्दे, राम मंदिर बन गया 370, तो एक यूथ इससे प्रभावित हो रहा है? धार्मिक मंदिर देखो बनाया, वो हमारे भगवान का है, जो बात है ना। दर्शन अगर जिस दिन दर्शन का मौका मिला तो उस दिन दर्शन भी होके आएंगे, टेंशन मतलब धर्म अपनी जगह है, लेकिन धर्म है हमारा, धर्म को हम मिटने नहीं देंगे, हिंदू थे हिंदू रहेंगे, बस। लेकिन ये सारी कमियां हैं, यानी बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बदलाव तो यही चाहते हैं, इतना क्या नाम है भाई, सबकी बहन बेटी सुरक्षित रहे। ये थोड़ा दिल्ली में जो खराब माहौल चल रहा है, थोड़ा सही रहे, क्योंकि ना पुलिस वाले कुछ कर पाते, ना कोई कुछ कर पाता, है ना, क्योंकि सबकी बहन बेटी बेकार। तो हम राजधानी दिल्ली में है और लगातार जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं 2024 चुनाव को लेकर कि आखिर वो इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं, उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। तो ये हमारे साथ कुछ लोग थे, उनका मन टटोलने की कोशिश कर रहे थे। तो पूरी बातचीत सुनी आपने। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।